भगवान महादेव जी को याद करे, शंकर जी को याद करे। एक बार नहीं 100 बार शिव जी को याद करने से उसको संताप में से मुक्ति मिलेगी। ये शब्द प्रसाद तुलसी जी का है, ये रामचरितमानस का है। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत बिसरा। कितनी सुंदर बात। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद संताप में से छूटने के लिए पहला काम तो एक ही करो, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। और रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि है रुद्र है, आप अंग पर रुद्राक्ष को धारण करें और जपे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। नारद आप भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु जी ने कहा और नारद जी शिव कथा श्रवण के लिए ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की कथा का विस्तार किया है। मैंने बहुत सारी कथा मैंने पहले की कथाओं में कह दी, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन और बहुत सुंदर कथा, ब्रह्मा विष्णु महेश का एकात्म रूप, सृष्टि सर्जन की कथा, और ब्रह्मा जगत का सर्जन, विष्णु पोषण और रुद्रदेव रक्षा करें। तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, परामुक्ति, नित्य मुक्ति और भगवान शिव देते हैं। शिव की एक चेतना ब्रह्मा और विष्णु और महेश। जैसे सूर्य एक है, असंख्य उनकी किरण है, वैसे ही ईश्वर एक है, असंख्य उनकी चेतना है। वैसे जगत का विस्तार, जगत का संचालन ऐसे ही हो रहा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बहुत सुंदर वृतांत कहा और ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा, इस जगत की पहली कोई पूजा और दिव्य पूजा है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इनमें बहुत सारे लिंग स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रधान और श्रेष्ठ लिंग है जिनका नाम है ज्योतिर्लिंग। बहुत सारा ज्योतिर्लिंग इस धरा पर विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, ज्योतिर्लिंग 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग है। लेकिन मुख्यानि प्रधान ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में
महर्षि भगवान वेद व्यास ने सुंदर उनके रचना किए। ज्योतिर्लिंगानि यानी असंख्य भगवान महादेव मुख्य मुख्यानि सतमा, जो ज्योतिर्लिंगों में मुख्य से भी मुख्य हैं, जो सतमा, सतमा मतलब श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उसकी मैं महिमा आपके समक्ष कहता हूं। और श्रुतवाम पाप, सभी पापों में से मुक्ति मिलती है। वयोपहति, कोई भी पाप नहीं रहता, सभी पापों में से मुक्त करने वाले ये सभी ज्योतिर्लिंग हैं। अब ये ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने मात्र से जो पाप में से मुक्ति मिलती होगी, तो जो ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं उसकी तो कुछ महिमा रहती है ना। और यहां वांग में यात्रा करेंगे, हम शब्द यात्रा करेंगे। मैं यहां से जो बोलूंगा वहां आपका मन निकलेगा, इसलिए कथा एक मन की यात्रा है। यहां से जो जिस तीर्थ का मैं नाम लेता हूं वहां आपका मन पहुंचेगा। इसलिए मन निरंतर शब्दों के साथ दौड़ता है, ध्वनि के साथ मन दौड़ता है। इसलिए कोई मंत्र जाप करता है ना, उसका मन बहुत भटकता है ना, तो उसके लिए श्रेष्ठ उपाय ऋषि मुनियों ने दिखाया है कि ध्वनि से मंत्र जाप करे। तो ये मन का एक लक्षण है, मन ध्वनि के साथ हमेशा रहता है, तो मन इधर उधर आपको भटकेगा नहीं। और माला करते तब तो बहुत विचार आते हैं, अच्छे विचार तो कम आते हैं, बुरे विचार ही माला करते समय आते हैं। तो सभी बुरे विचारों में से सुरक्षित रहने के लिए ध्वनि से मंत्र जाप करें, वो श्रेष्ठ कहा गया है। ध्वनि के साथ मन रहता है, तो मैं यहां से जो बोलूं वहां आपका मन पहुंचेगा। तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, भगवान व्यास रचित ये ग्रंथ है। और एक एक श्लोक भगवान वेद व्यास जी का प्रसाद है, एक एक श्लोक महादेव जी की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है। मानव मात्र, जीव मात्र का मंगल करने वाले सभी श्लोक हैं। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है, आपके निवास स्थान तक पहुंच रहा है कथा का श्लोक। आइए भाव से हम आदर के साथ ज्योतिर्लिंगानि यानि मुख्य मुख्यानि सतमः तान्यहं कथयामयद्य श्रुत्वा पापं व्यपोहति। कैसा कहा? कोई भी पाप आपके निकट नहीं रहेगा, सभी पाप का नाश हो जाएगा। श्रुत्वाम पाप नाशनम, ये कथा सुनने मात्र से मानव मात्र पाप से मुक्त हो सकता है। कितनी सुंदर ऋषि मुनियों की विचारधारा है। और हमारी जीवन की एक पल भी ऐसे नहीं जा रही है जिस पल में हमने कोई पाप नहीं किया हो। कई लोगों को मन में होता है हम तो कुछ पाप नहीं करते, कभी कपट नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कोई हिंसा नहीं करते। लेकिन कभी आपने गरुड़ पुराण सुना होगा, जो कि जो मर जाते उसके पीछे सुनाया जाता है, लेकिन जीवित व्यक्ति को सुनना चाहिए ये गरुड़ पुराण। इसमें कदम कदम पर कहा है, आप धरती पर पैर रखते तो आपको पाप लगता है, तो धरती पर पैर नहीं रखेंगे तो कैसे जीवन संभव रहेगा? नहीं। श्वास लेते तो भी पाप लगता है, भोजन करते तो जीव भोजनम जीव, एक जीव को जीने के लिए बहुत सारे भक्षण कर जाते हैं। ये सभी मूल पाप जिनको कहते हैं। और एक बात और, जो शिव जी की भक्ति करते हैं उसको मूल पाप भोगना नहीं पड़ता। शिव नाम तरिम, शिव नाम तरिम प्राप्यम मूल पापानि नाश्यन्ति ही। मूल पाप में से सभी मुक्ति मिलती है। शिव नाम तरिम, पाप में से मुक्त होने के लिए शिव जी का नाम तैरने का साधन है। इसलिए भगवान महादेव का नाम ये मूल पापों में से मुक्त करता है। इसलिए जो शिव भक्ति करते हैं उसको कोई भी मूल पाप का दंड भोगना नहीं पड़ता। इसलिए अचूक जरूर भगवान महादेव का भजन करना ही चाहिए। तो ये कथा सुनने से श्रुत्वाम पाप, सभी पाप में से मुक्ति मिलेगी। तो हमारी परंपरा में, भारत देश में, सनातनी परंपरा में शिव महाप्राण आधारित पहला ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग शिव महाप्राण आधार में ये श्लोक में कहा है। गुजरात में सौराष्ट्र भूमि में, सौराष्ट्र भूमि का वर्णन शिव महाप्राण में सुंदर है। जो दिव्य प्रांत है, रमणीय प्रांत है, भक्ति भाव और परोपकार, शूरवीरों की धरती, ये सौराष्ट्र की
एक काठियावाड़ की धरा है, उनकी बहुत परंपरा, बहुत महिमा गाई है। आइए हम प्रारंभ करें। ये भगवान व्यास जी के शब्द हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च। जो अभी हम बोल रहे हैं ये शिव महापुराण आधारित हैं। आप जो सब लोग बोलते हैं वो उससे थोड़ा अलग पड़ता है, कहीं कहीं थोड़ी पंक्ति भेद, शब्द भेद रहता है। ये जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो शिव महापुराण अंतर्गत है, इसलिए आप जो नित्य पाठ करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग स्तोत्र है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् और केदारं हिमवत् पृष्ठे और डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घोष्मेशं च शिवालये। अब थोड़ा फर्क है। वेदनाथ चिता भूमो, कहे जगह पर क्या कहा? परल्ला वेदनाथम। इसमें परल्ले का नाम नहीं, इसमें क्या है? सीता भूमो। ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और बाद में थोड़ा सा अलग रहता है। द्वादश तानी नामानी, वहां से शुरू होता है ये शिव महापुराण में। द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाय यः बहुत सुंदर कहा है। द्वादश तानी नामानी प्रातुर उत्थाय, એટલે प्रातकाल उठकर यह पठे, जो को जल्दी सुबह में प्रातकाल उठकर ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों को याद करे, उसके लिए सुंदर वचन दिया। ये वचन किसका है? भगवान महर्षि वेद व्यास जी का वचन है। इसलिए व्यास जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए श्रद्धा से सुने आप। जो कोई प्रातकाल उठकर जल्दी सुबह में 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग को याद करे, उसके लिए व्यास जी ने सुंदर वरदान दे दिया है। सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलं लभेत्। कितनी सुंदर बड़ी बात की। प्रातकाल उठकर समुत्थाय, जो कोई ज्योतिर्लिंग को याद करे तो सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल उठकर कैसे बोलना चाहिए, कि नहाने के बाद के नहाने से पहले, आपको ठीक लगे वैसे। चा पीने बोला है, चा पीधा वगैरह बोला है, भाकरी खाने बोले, भाकरी खाधा वगैरह बोले, पण बोला है टूंकમાં बिस्तर पर सूता सूता पण ज्योतिर्लिंग ना नाम बोले। कई लोगों को सुनने से बहुत सारे प्रश्न के उलझन रहती है। कैसे बोलेंगे? नहाना पड़ता है पहले, पवित्रकरण करना पड़ता है बाद में। अरे प्रभु के नाम में कोई पवित्रकरण है ही नहीं। प्रभु का नाम पूरी सृष्टि को पवित्र करने वाला नाम है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए कोई संशय नहीं, बिस्तर में लेटे लेटे भी आप ये नाम बोल सकते हैं। प्रभु के आगे बोल सकते, स्नान करके बोल सकते, आपको ठीक लगे वहां घर में, वन में, शमशान में, पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में बोलो। लोगों ने बोलवानु बंद करो, भगवान ना नाम बोलो, જેથી કરીને आपका और आपके परिवार का
मंगल हो। सर्व पाप विनिर्मुक्त, सर्व सिद्धि लभेन फलम लभेत। सभी सिद्धि का अर्थ है समझण। सिद्धि का अर्थ कोई जादू मंत्र नहीं। कहीं लोग जादू मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ा जादू मंत्र क्या है? जीवन जीने की कला, और सबसे बड़ा जादू मंत्र है आपके जीवन का लोकेशन कैसा होना चाहिए, आप कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, चारों तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, सिद्धि का अर्थ है गहरी समझ, उनको कहते हैं सिद्धि। कहीं लोगों सिद्धि शब्द का नाम पढ़ते ऐसा ही मान लेते कि फूक मार के किसी को चकली बना देना, फूक मार से मिट्टी में से सोना बना देना, ये कुछ भी नहीं होता। ये सब जादू है, ये सब कला है, ये कभी नहीं होता। असंभव कभी संभव नहीं। ये प्रकृति में अजब गजब की रचना है, ऐसी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। तो सिद्धि का अर्थ है बहुत गहरी समझ, सिद्धि का अर्थ है दूर की दृष्टि, दूर की सोच, उनको कहे सिद्धि। सर्व सिद्धि फलम लभे। जो कोई प्रातः काल उठकर, जल्दी उठकर ज्योतिर्लिंगों को याद करते, उसके लिए वचन दिया गया है। ये व्यास जी का वचन है, शिव महाप्राण का वरदान है। यम यम कामम अपेक्षयेव पठिष्यन्ते नरोत्तमः प्राप्स्यन्ते कामं तं तं हि परत्रेह मुनीश्वर। हे मुनीश्वरो, जिस समय जो कामना आपके हृदय में प्रकट होगी, हे नरोत्तमा, नरोत्तम એટલે नरो में उत्तम, हे नरोत्तमा पठिष्यन्ति काम, सभी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ये ज्योतिर्लिंग जरूर उसका पाठ करना चाहिए। हे मुनीश्वरो, मुनीश्वर मुनियों में श्रेष्ठ, हे महात्माओं जरूर ये 12 ज्योतिर्लिंग को याद करना चाहिए, नित्य उनका पाठ करना चाहिए। और कुछ आपको कठिन मंत्र स्तोत्र आपको मुख पाठ कंठस्थ नहीं है, तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र तो कंठस्थ होना ही चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं, हम हमारी जात को हिंदू कहते हैं, हम सनातनी परंपरा में हैं, और आपको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम याद नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग नित्य याद करने चाहिए, जो कि 12 ज्योति को याद करने चाहिए। हमारे हृदय में एक ज्ञान का प्रकाश रहता है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, ज्योति का अर्थ है दीप, ज्योति का अर्थ है ज्ञान, उजाला, समझ, ये सब ज्योति का अर्थ रहता है। और कहा जो कोई निष्काम 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, उनका और उनके परिवार का शुभ होगा। पहले क्या कहा? जो कामना से भगवान 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, उसकी सभी कामना पूर्ण होगी। अवसर आने पर इस कामना की पूर्ति होने लगेगी। और जिनको कोई कामना नहीं, बहुत सारे ऐसे साधु पुरुष रहते हैं, उसकी कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि एक काम शून्य हो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा शून्य हो जाते, कोई काम नहीं, काम शून्य। अरे बहुत सारे महात्माओं को मैंने देखा है, मोक्ष और मुक्ति की उसको कोई पड़ी नहीं है। मोक्ष के साथ क्या लेना देना, मुक्ति के साथ कुछ भी लेना देना नहीं, ऐसे अलमस्त महात्मा रहते, तो उसके लिए कोई कामना नहीं, तो उसका क्या होगा? शुभ होगा। ऐसा भाव प्रकट किया है भगवान व्यास जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, व्यास जी का वचन है वो। ये निष्काम तया तानि पठिष्यन्ते शुभाशयाः तेषां च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। बहुत सुंदर कहा, जो कोई मानव प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे, उनका शुभ तो होगा, लेकिन जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति, भविष्य में कभी भी कोई भी माँ के पेट से उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा।
कितनी सुंदर बात है। हमने तो बार बार जन्म लिया है। हमारी परंपरा में तो 84 लाख की बातें की जाती हैं। कितनी योनि, कितना जन्म, कितने चक्कर, बाद में मानव देह मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक स्वारा। मनुष्य देह महापदार्थ है, पारस की खानी है, ये अवसर है। और कहा वसो ने वासो ने भविष्यति, कोई माँ के पेट में उनको वास नहीं करना पड़ेगा, गर्भ का दुख उनको भोगना नहीं पड़ेगा। यह भगवान महादेव की महिमा, यह शंकर जी की महिमा, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैंने बार बार कहा, हर बार कहता रहूंगा, गौरव से बोलता रहूंगा, जन्म और मृत्यु के फेरे में से छुड़ाने वाला शिव है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में से मुक्त करने वाला देव भगवान शिव है। जिनको शिव भक्ति मिले समझो वही धन्य है। तो बार बार मैं कहता रहूं और सालों से बोलता हूं, एक ही बात बोलता हूं और बोलता रहूंगा। और भगवान व्यास जी ने कहा कि जो कोई मानव प्रातःकाल उठकर भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे, एते शाम पूजने ने वर्णनाम दुख नाशनम, सभी दुखों में से उसको मुक्ति मिलेगी। जो कोई मानव आदर के साथ भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग को याद करे, अथवा अवसर मिले तो भगवान ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करे, अवसर मिले तो पूजन करे, मुक्ति भवति ही निश्चितम, उसको मुक्ति मिलेगी, भव पार हो जाएगा। ये सभी वचन शिव महापुराणक हैं। ये सभी जो अभी मैं श्लोक बोल रहे हूं, ये कोटि रुद्र संहिता में से मैंने निकाला है। बहुत सारे श्लोकों से भरा हुआ शिव पुराण है। इनमें से सभी श्लोक नहीं, लेकिन जो आपके सामने मुझे रखना है वो मैं ले लेता हूं, और उसके आधार रखकर मैं आपके समक्ष में भगवान महादेव की महिमा गाता रहता हूं। कोई बात का आधार नहीं, ऐसा नहीं, आधार के साथ सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ मैं आपके समक्ष बात कहने का एक प्रयास करता हूं। ऐसे कोई कल्पित बनी बनाई कोई कथा, कोई बात आपके समक्ष में कहने का कभी प्रयास नहीं करता। जो कहता हूं शिव महापुराण को आधार रखकर स्फटिक बात कहता हूं। ये व्यास जी बोले, हम तो मध्यस्थी हैं। एतेषां पूजने नैवं वर्णनां दुःख नाशनम्। जीवन के सभी दुखों में से मुक्ति देने वाले ज्योतिर्लिंग हैं। अंधकार को दूर करते, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, तम तामस को दूर करने वाला है ज्योति, भगवान शिव जी की ज्योति, ये उसकी बहुत महिमा है। इसलिए बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, आपसे घर में कुछ भी ना हो सके, 12 ज्योतिर्लिंग को याद करें, आपके घर में उजाला रहेगा, आपके घर में प्रकाश रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिनके घर में भगवान की भक्ति निरंतर होती है, वो उसको घर नहीं कहलाता, वही भगवान महादेव का लोग। पाप में से आप मुक्त रह जाए, मुक्त हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। जिनको पाप में से मुक्त होना है उसके लिए तो बहुत सारा मार्गदर्शन है ना। जिसको पाप का पोटला घर में तिजोरी में रखना है उसके लिए तो कोई मार्ग है ही नहीं। हमें ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया कि ये करो तो पाप में से मुक्ति, ये करो तो पाप में से मुक्ति, कितना मार्ग दिखाया है। और बहुत सुंदर बात की कि जो कोई मानव आदर के साथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, पूजन करे, अर्चन करे, ज्योतिषाम चैवलिंगा नाम ब्रह्मादि विरलम, कितनी सुंदर बात है। फलम शक्यते न, जो ज्योतिर्लिंगों को याद करने से, ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से, ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करने से जो पुण्य मिलता है, फलम भक्तो शक्यते न, कोई वर्णन नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बड़ी बात है। भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों को याद करें अथवा दर्शन करें। एक बात बहुत सुंदर है, जो ज्योतिर्लिंग में रहते हुए ये कितने भाग्यवान रहते हैं। और शिव पुराण में एक बात भी कही है, जहां जहां आप ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, वहां के जो लोग स्थानिक लोग हैं, निरंतर वहां जिनका जन्म हुआ है, बाहर से आकर उन्होंने निवास कर लिया, वैसा नहीं, वहां ही जिनका जन्म हुआ है उसको रुद्र समझना चाहिए, ऐसा भी शिव पुराण में कहा। उनके साथ, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए, ऐसे शिव पुराण में कहा है। और तीर्थ में तो वो खतरा भी रहता है आजकल तो, लेकिन हमारा व्यवहार शुभ होना चाहिए।
ये व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा है। ज्योतिषां चैव लिंगानां ब्रह्मादि विरलं द्विजा विशेषतः फलं वक्तुं शक्यते न परेस्तथा। कोई कह नहीं सकते। स्वयं ब्रह्मादिक देवता ज्योतिर्लिंगों की महिमा कहने में समर्थ नहीं है, तो ब्रह्मादिक देवता भी ज्योतिर्लिंगों की महिमा कहने में समर्थ नहीं है, तो हम तो मानव कैसे समर्थ हो सकते हैं। लेकिन वाणी को पवित्र करने के लिए ममत्वता वाणी गुण कथन पूर्ण न भवता, पुण्य लेने के लिए, पुण्य मार्ग के लिए हम बोलते रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को आनंदित, आह्लादित, पुलकित करने के लिए नहीं, हमारे लिए हम गाते रहते हैं, निरंतर भगवान को याद करते रहते हैं। और भगवान महर्षि व्यास जी ने आगे कहा, कोई भी ज्योतिर्लिंग में 6 मास तक निवास करना चाहिए। भगवान महादेव का लिंग स्थान है, ज्योतिर्लिंग स्थान है, वहां 6 मास तक रहना चाहिए। देखो आपको याद होगा, ये चंद्र को क्षय रोग हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने कितनी अवधि दिखाई? 6 मास कहा ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्र आप जाओ प्रभास तीर्थ में, जहां वहां जाकर 6 मास तक आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करो, आपको रोग में से मुक्ति मिलेगी। और बहुत दिल से, हृदय से मैं कहता हूं, सभी रोगों का निवारण शिव जी का नाम है। भले औषधि दवा लेनी ही चाहिए, लेकिन सभी रोगों का निवारण शंकर वैद्यनाथ है। अश्विनी कुमारों ने किसकी पूजा की? भगवान शंकर जी की। वहां से औषधि की साधना उसने प्राप्त की। इसलिए शिव सब कुछ है। बहुत हृदय से कहता हूं, कभी शिव जी को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है, विचारों में उलझन होकर कभी संप्रदाय में भाग गए और महादेव को छोड़ दिया, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम मानते। शिव सब कुछ है, शिव ही सबकी धारा है, और आपने शिव जी को छोड़ दिया, वो तो बहुत बुरी बात होती है। और भगवान व्यास जी बोले, तस्य दुख न जायते, उससे पास कभी कोई दुख नहीं आएगा। और मातृ कुक्षी, माँ के कुख में उनको कभी निवास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो 6 मास तक ज्योतिर्लिंगों में निवास करना चाहिए, जो निवृत्त है। कहीं लोग होते मैंने देखे ज्योतिर्लिंग में, उनके लिए उसने निवास स्थान बना रखा है। कहीं लोग वृंदावन में रहते हैं, कभी रमन रीति में कोई रहता है, कोई गोकुल में रहते हैं। बाके बिहारी में रुकने के लिए गया था, तो हमारे कलकत्ता वालों के बंगले थे, तो वहां मैं बहुत समय तक मैं रहा था उसके साथ। उसने रहने के लिए अपने अपने बड़े बड़े कमरे और मकान बना रखे। जो निवृत्त उनके बुजुर्ग हैं सब वहां आकर रहते हैं। और मैं भी उसके साथ, कलकत्ता हमारे शेठ थे, उसके साथ में गया था। और 15 दिन, ये मारवाड़ी समाज थे, मारवाड़ी के साथ में रहा था। मारवाड़ी भोजन, मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी रहन सहन, ऐसा मुझे बहुत अवसर मिला है शिव जी की कृपा से। और मैं अवसर कभी गंवाता नहीं, मैं ले लेता हूँ। उसने मुझे कहा, हरिद्वार हम साथ में रहते थे, मैं पढ़ता था, और मुझे देवी ने कहा, सीता देवी ने, कि आप मेरे साथ चलो, हम जा रहे हैं बाकी बिहार के सानिध्य में। मैंने कहा चलो, मैं भी आऊंगा। ये साधु का स्वभाव रहता है, चले तो चले, बैठे तो बैठे। नई दुनिया, नया समाज, नया लोक, नया धाम, नया तीर्थ, तीर्थों में आनंद मिलता है। और एक बात मैं निजी बात कहना चाहता हूं, मेरे जीवन की एक भी पल मैं कभी खराब नहीं करता। सुनता रहता हूं अथवा पढ़ता रहता हूं, कभी गलत विचारों में मैं उलझन में नहीं रहता। मेरे मन को कभी मैं अकेला छोड़ता ही नहीं, क्योंकि आजकल तो कितनी सुंदर सुविधा है। मोबाइल खोलो, कितने साधु संत महापुरुषों के प्रवचन हैं, कितने तीर्थों की इसमें क्लिप डाली रहते हैं, कितने कितने साधु पुरुषों की कथा, इतने विद्वान विद्वान कोई क्लिप इसमें रहती है। जो YouTube चैनल है, इसमें कोई भी विद्वान को आपको सुन, कोई भी स्तोत्र आपको चाहिए, सभी स्तोत्र इसमें से मिलेगा। देवी देवों, सूर्यनारायण से लेकर सभी स्तोत्र, गणेश, इसमें से मिलेगा आपको। इसलिए आजकल आपके हाथ में बहुत कुछ आध्यात्मिक खजाना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं नहीं देखने जैसा, देखकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आंख को कभी गंदी नहीं करनी चाहिए।
और भगवान व्यास जी बोले, बहुत सुंदर बोले व्यास जी, एकं च पूजितं येन षण्मासं तन् निरंतरम निरंतरम निरंतरम, एक धारा एक सरखा 6 मास तक वहां रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। तो तस्य दुःखं न जायेत मातृकुक्षे समुद्भवम् मातृकुक्षे समुद्भवम्। कितनी बड़ी बात की है। कोई माँ के पेट में आपको निवास नहीं करना पड़ेगा है। कितनी बार हमने जन्म लिया है पता नहीं है, कहां कहां भटके भटके हम यहां पहुंचे हैं। एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा था, बहुत जन्मों के पुण्य फलस्वरूप भगवान शिव जी के दर्शन का मन होता है। एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों के पुण्य फलस्वरूप मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं शिव जी का दर्शन करूं, महादेव का मैं दर्शन करूं। ऐसे बहुत लोग होते, शिव जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते, पहाड़ों में घूमते हैं, शिवालय शिवालय घूमते फिरते रहते हैं। इतनी बड़ी जटा हो गई, शरीर का कोई भान नहीं, महादेव महादेव गूंजता रहता है उसके मुख से, नाम से। मैंने देखा इतने गंगा का ठंडा पानी रहता है। उत्तर काशी में मैं रहा था, तो अभी महात्मा लोग बिंदास डुबकी लगाकर नहाते खुले शरीर में। ऐसे ऐसे संत होते, ऐसे महात्मा होते, मुझे बहुत अवसर मिला है। और कहा, बहुत सुंदर बात कही, भगवान व्यास जी का वचन है, जो ज्योतिर्लिंगों में निवास करते हैं, ज्योतिर्लिंगों को नित्य याद करते हैं, कभी अवसर मिले ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते, उसके लिए कहा हीन योनि में उसका कभी जन्म नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। हीन योनि मतलब पाप योनि जिनको कहते हैं, उसका वर्णन करना योग्य नहीं है, लेकिन हीन योनि बहुत कहलाती है। व्यास जी बोले, हीन योनो यदा जातो ज्योतिर्लिंगं च पश्यति मतलब देखना, ज्योतिर्लिंगम च पश्यति देखना। ज्योतिर्लिंगों को देखो, दर्शन करने की बात ही छोड़ो, देख लो एक बार बस। तो हीन योनो, कोई तुच्छ योनि में आपका जन्म नहीं होगा। कितनी सुंदर बात है। तस्य जन्म भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः। विमल कुल में उसका जन्म होगा। विमल कुल मतलब कोई कुल कलंकित नहीं होगा, वहां जन्म उसको मिलेगा। और सतकुल, जिस कुल में सत कार्य की परंपरा रहती है, बहुत लोग हमने देखे हैं सत कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, और ऐसे पवित्र लोगों को हमने देखा है, कभी एक दिन ऐसा उसका नहीं जाता जिस दिन उसने कोई सत्कर्म नहीं किया हो। ऐसे बहुत सारे सत्कर्मी को हमने देखा है। सुबह से शाम तक कोई न कोई सत्कर्म करता रहता है। मैं छोटा सा वो लगभग तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तब मैं भिक्षावृत्ति करने के लिए जाता था। तीसरी कक्षा में तो कितनी मेरी आयु, मैं हाथ में एक लाकड़ी लेकर, हाथ में गुजराती में बोघड़ू कहवाए, बोघरू लेकर मैं जाता था भिक्षा करने के लिए पूरे गांव में। 5 बजे निकलता था। तब किसी के घर में मैं कभी नहीं गया, मेरा मन नहीं कहता कि उसके घर नहीं जाना, नहीं गया तो दूसरे दिन वो लोग नाराज हो जाते थे कि आज भिक्षा लेने के लिए वो लड़का नहीं आया। ये सत्कर्म है। कहीं लोग खिड़की बंद कर देते थे, जो भिख मगा आया, ऐसा भी लोग बोलने वाले होते हैं। लेकिन बहुत मैंने शुभ कर्मी को देखा है, उसका दिन कभी खाली नहीं होता, पूरा दिन उसका सत्कर्मों से भरा रहता है। और मैं बहुत छोटा था, पवित्र सावन मास में घर घर में चंदन करने के लिए, तिलक करने के लिए जाता था। चौथी कक्षा के बस तीसरी 5वीं कक्षा में
तो चंदन करने के लिए घर घर हम जाते थे। तब कभी 12 साढ़ा 12 बज जाता था तो कहीं घर में मुझे भोजन कराने के लिए बिठा देते थे। एक छोकरा खाए ले, बपोर थी गया છે તું ક્યારે ઘરે પોગીશ અને ક્યારે ખાઈશ? તો રોટલી ઉપર ઘી ચોપડીને ખાંડના દાણા નાખી પેલું ભૂંગળું બનાવીને અને એટલું મીઠું લાગતું હતું। कहीं लोग सत्कर्मी होते हैं। मैंने मेरे नानी के वहां देखा है। मेरे नानी के वहां कोई वो आते हैं ना कांगसी बेचने के लिए, उसको हिंदी में तो कैसे ट्रांसलेशन करूं मुझे मालूम नहीं। वो लोग बेचने के लिए आते हैं, टोपला भरकर दातिया आदि आदि जो बहनों की जो चीज वस्तु है सब बेचने के लिए आते हैं। उसको भोजन कराने के लिए बैठा देते हैं। मेरे नाना जी का भी स्वभाव रहा था। 12 बज गया तो कि आप जाओ लेकिन पहले भोजन कर लो। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। ऐसे सत्कर्मी लोग परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। कितनी सुंदर बात की, विमले सतकुले पुनः। उसका जन्म होगा तो सतकुल में जन्म होगा, उनका जन्म होगा तो विमल कुल में जन्म होगा। जिन परिवार में सत्कार्य निरंतर रहता है उसके परिवार में उसका जन्म रहता है। इस दुनिया में संघर्ष के बिना किसी को सिद्धि मिलती ही नहीं, बहुत संघर्ष खेलना पड़ता है। और भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा, सतकुले जन्म, ऐसे महान कुल में उसका जन्म मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। एक बात व्यास जी ने नहीं छोड़ी, जो ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और शिव जी की भक्ति करेंगे, मैं भी दिल से कहता हूं उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। जो चिंतन करेगा, हो मनन करेगा, हो ही आज नहीं तो कल उनके सामने आ जाएगा। ये शिव भक्ति की गरिमा है, शिव भक्ति की महिमा है। इसलिए इधर उधर यहां वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा पिता शिव है, हमारा जन्मदाता भगवान शिव है, ये जीव का स्थान भगवान शिव है। ये व्यास जी ने वचन दिया है, सतकुले सतकुले जन्म संप्राप्यम, महान कुल में, शिव भक्त कुल में उसका जन्म रहता है। और कैसे जन्म, कहां जन्म? धनाढ्यो वेद पारंग, वेद की परंपरा में जीने वाला वेद पारंग परिवार और धनाढ्यो परिवार है। आपका जन्म जो वहां हुआ न, तो इतना जरूर समझना चाहिए आपने गए जन्म में कुछ तो किया है, उसका ही फल है। सत्कर्मों का फल मिलता है, सत्कार्यों का फल मिलता है। धनाढ्यो वेद पारंग, और ऐसे परिवार में आपका जन्म होगा कि आप भी निरंतर शुभ कर्म करते रहेंगे। आपको कहना नहीं पड़ता कि आप शुभ कर्म करो। और कहीं जीव ऐसे धरती पर आते स्वयंभू होते हैं, सत्कर्म से प्रेरित रहते हैं, खुद दूसरों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पवित्र आत्माओं को हमने भी देखा है। इसलिए व्यास जी बोले, शुभ कर्म तदा कृत्वा, निरंतर शुभ कर्म, निरंतर शुभ कर्म। आपने देखा होगा जो मोटिवेशन क्लासेस चलाते हैं वो भी ये बात करते हैं, भगवान को साथ में रखना चाहिए, आध्यात्मिक बने रहो, ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मोटिवेशन वाले ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कहते काम करो काम करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं। ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता के साथ आप आगे बढ़ो। और ये ऐसे पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे लोकप्रियता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे शत्रुओं से सुरक्षित रह सकते हैं। ये पूरा मोटिवेशन है। और पढ़ने का शौक नहीं है तो आजकल YouTube खोलो, इसमें बहुत सारे मोटिवेशन, और जरूर सुनना चाहिए। 2 कान दिया है, बोले कम सुने ज्यादा। ये कान सिर्फ चश्मा पहनने के लिए नहीं दिया, सुनने के लिए दिया है, और शुभ सुनने के लिए दिया है, शुभ शुभ श्रवण करने के लिए कान दिया। भद्रम करणे विष्णुयाम देवा, इसलिए कान दिए हैं। कहीं लोग कहते हैं चश्मा पहनने के लिए, नहीं नहीं, ये तो आपने
कान का उपयोग कर लिया चश्मा पहनने के लिए। तो व्यास जी का प्रसाद है। क्या कहा? मुक्ति यात्यन पायने, मुक्ति यात्यन पायने। तो अवसर मिले तो जरूर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन, और कुछ भी ना हो सके तो घर में भी आप पार्थेश्वर महादेव ने बनाकर उसका नाम सोमनाथ रखो, उनको ही मल्लिकार्जुन महादेव, यही महाकालेश्वर, यही ओमकारेश्वर, ऐसे क्रमशः उनकी पूजा करनी चाहिए और ज्योतिर्लिंगों को याद करना चाहिए। बहुत महिमा है ज्योतिर्लिंग की, अद्भुत महिमा ज्योतिर्लिंग की है। आइए मैं आपको सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा कहूँ, इससे पहले 1-2 मिनट के लिए मेघ करेंगे। जय शिव महादेव। जय शिव महादेवा, दया करो। 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय शिव महादेवा, जय शिव महादेवा, दया करो। जय शिव महादेवा, दया करो। जय शिव महादेवा, दया करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जय शिव महादेवा, जय शिव महादेवा, दया करो। जय शिव महादेवा, दया करो। जय शिव महादेवा, दया करो।
महादेव। जय शिव महादेवा दया करो। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। महादेव हे महादेव। बाबा को याद करे। जय शिव महादेवा दया करो। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय शिव महादेव
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः